राधे राधे भाइयों और बहनों, आज का विषय अत्यंत गंभीर और साथ ही उतना ही मधुर है। गुरु के प्रति 100% समर्पण कैसे हो। समर्पण का पहला सोपान होता है गुरु आज्ञा का पालन। गुरुदेव ने जो भी आज्ञा दी, फिर चाहे वो नाम मंत्र हो, चाहे साधन हो या फिर चाहे वो साधना का पथ हो, उसका पालन करना ही शिष्य का पहला कर्तव्य है। जब शिष्य बिना हेर फेर, बिना शंका और बिना स्वार्थ के केवल जी गुरुदेव कहकर आज्ञा का पालन करता है, तो उसका हृदय निर्मल होता जाता है। निर्मल हृदय में ही आनंद उतरता है और आनंद में ही समर्पण गहराता है। जब शिष्य संपूर्ण समर्पण करता है, तो धीरे धीरे उसके हृदय में वही चलने लगता है जो गुरु के हृदय में चल रहा है। गुरु और शिष्य में भेद मिट जाता है। यही अवस्था है जहाँ भक्ति पूर्ण मानी जाती है। गुरु के स्वरूप में ढल जाना ही सच्चा समर्पण है। यदि शिष्य जरा सा भी गुरु की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करता है, तो उसका आनंद नष्ट हो जाता है। गुरु की अवज्ञा होते ही साधक का परमार्थ ठग जाता है। फिर उसे केवल माया की चकाचौंध, मान सम्मान, पैसा, भोजन, यही सब दिखाई देता है। परंतु जैसे ही गुरु कृपा बरसती है, ये सब धूल समान तुच्छ प्रतीत होते हैं। गुरु भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए साधक को 3 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला, वाणी से किसी की निंदा ना करे। दूसरा, कान से किसी की निंदा ना सुने। और तीसरा, नेत्र से किसी के दोष ना देखे। यदि साधक पर दोष दर्शन, श्रवण और कथन से बच जाए, तो उसका भजन सुरक्षित रहेगा और गुरु चरणों में अनुराग प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। तो गुरु सेवा साधन से नहीं मिलती, गुरु सेवा गुरु की कृपा से मिलती है। बाहरी सेवा जैसे चरण दबाना, भोजन बनाना, वस्त्र धोना, ये सब उपयोगी है, लेकिन यदि गुरु आज्ञा का पालन ना हो तो इसका कोई लाभ नहीं। सच्ची सेवा वही है जब गुरु कहते हैं, आज से तुम ये जपो, आज से तुम ऐसे रहो। उस आज्ञा को जीवन में उतार लेना ही सेवा है। गुरु को मान लेना आसान है, लेकिन गुरु की मानना कठिन है। गुरु मानने वाले तो लाखों मिल जाएंगे, परंतु गुरु की मानने वाले, यानी जो हर कदम पर गुरु आज्ञा का पालन करे, वे बहुत ही बिरले होते हैं। जब साधक पूरी तरह से गुरु आज्ञा के अनुसार चलता है, तो गुरुदेव सदैव निकट अनुभव होते हैं। ऐसा लगता है कि गुरुदेव केवल वृंदावन में नहीं बैठे, बल्कि मेरे हृदय पर, मेरे मस्तिष्क पर, मेरे साथ हर क्षण उपस्थित है। तभी शिष्य गुरु चिंतन में अभेद हो जाता है। गुरु को परम ब्रह्मा मानना कठिन है, लेकिन वही मुक्ति का मूल है। गुरु कृपा ही साधक को भगवत प्रेम में डुबो देती है। राधे राधे।